आज जल्दी परमेश्वर का वचन से कुछ बातों को हम मनन करेंगे। एसरा के पुस्तक निकाले जिससे हम अध्ययन कर रहे थे, उसके बाद हम सीधे प्रभु भोज में आएंगे। एसरा के पुस्तक उसका अध्याय 7 से लेकर के अध्याय 10 तक के, यानी 4 अध्यायों में से 7, 8, 9, 10 4 अध्यायों में से आज कुछ बातें आपसे कहने के लिए मैं चाहता हूँ। हमने इस बात को देखा है कि जरुब्बाबेल की अगुवाई में और महायाजक यहोशू की अगुवाई में बंधुआई से लोग वापस आकर के मंदिर का पुनर्निर्माण किया यरूशलेम में, और उसके बाद उन लोगों ने फसह का पर्व को किस प्रकार उन लोगों ने मनाया। अखमीरी रोटी का पर्व भी उन लोगों ने मनाया, लेकिन ये काम आसान नहीं था। जो लोग परमेश्वर का भवन को बनाने के लिए आए हैं उनको बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन विरोध का सामना करते 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 वे लोग थक भी गए और परमेश्वर का भवन का निर्माण कार्य कई साल तक रुका पड़ा। परमेश्वर ने बाद में हग्गै और जकरिया नामक 2 भविष्यद्वक्ताओं को उनका बीच में खड़ा किया। हग्गै और जकरिया नबी के भविष्यवाणी के द्वारा लोगों में उत्साह आ गया। विरोध के बावजूद परमेश्वर का भवन का निर्माण कार्य पूरा करने में परमेश्वर ने उन्हें सहायता की। अब उसके बाद कुछ समय के पश्चात एसरा वापस आ गया है। 7 का 1 में इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अर्थशस्त्र के दिनों में एसरा बाबेल से यरूशलेम को गया। बाबेल से यरूशलेम के तरफ जाने वाला दूसरा ग्रुप, पहला ग्रुप जरुब्बाबेल के अगुवाई में आया है तो दूसरा ग्रुप एसरा के अगुवाई में आया। और अगले कुछ पदों में एसरा के घराने के बारे में लिखा है। एसरा कौन था? एसरा के घराने के बारे में छानबीन करने के बाद पता चलता है एसरा महायाजक, पहला महायाजक हारून का पुत्र एलियाजर उसका पुत्र, यानी हारून का घराने का एक व्यक्ति था एसरा, यानी वो एक याजक था। याजकों का परिवार से आया हुआ एक व्यक्ति। और एसरा ना केवल याजकों का परिवार के एक व्यक्ति बल्कि परमेश्वर का वचन का एक्सपर्ट था। उस समय बाबिलोन में ये लोग बंधुआई में रहने का समय भी एसरा किस काम में अपना समय को व्यतीत करता था, ये आप बात देख सकते हैं। उसका 6ठा पद में आप देखिए 7:6, चैप्टर 7 वर्स 6। यही एसरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह वांका वर दे दिया। एसरा कौन था? एक निपुण शास्त्री था। यहोवा के व्यवस्था में एक विशेषज्ञ था, स्पेशलिस्ट। शास्त्री किससे कहते हैं? आजकल हमें प्रिंटेड बाइबल मिलता है ना। शास्त्री उससे कहते हैं कि जो बाइबल के प्रतिलिपियां बनाने वाले व्यक्ति। आजकल हमारे लिए प्रतिलिपि बनाने के लिए फोटोकॉपी का मशीन है या प्रिंटर है, लेकिन उस समय पर कोई प्रिंटर नहीं था, कोई फोटोकॉपी का मशीन नहीं था। परमेश्वर का वचन बहुत दुर्लभ था। उसको शास्त्री लोग बैठ करके उसको लिखते थे। जब वे लिखते थे वो उसको याद भी हो जाते थे। कई बार ऐसा किया करता था, एक व्यक्ति स्पष्टता से बोलते थे, कई लोग उसको सुन सुन करके लिखते थे। ऐसे बाइबल के पुराने नियम के पुस्तकों के प्रतिलिपियां बनाते थे। बाबेल में जाने के बावजूद भी एक काम उन्होंने जारी रखा,
ताकि परमेश्वर का वचन गायब ना हो जाए। और उसके अलावा बाबेल में रहने के बावजूद भी, बंदुबाई में रहने के बावजूद भी वो लोग परमेश्वर के वचन में चर्चा किया करते थे। और बाबेल में यस्रा शास्त्री वो क्या करता था, वो उसका 10वां पद में लिखा हुआ है, 10वां पद में 7:10, क्योंकि एज्रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। आपको 3 बातों में अपना मन लगाना है। हालेलुया। हम में से प्रत्येक जन को बाइबल में एक्सपर्ट बनना है। बाइबल में एक्सपर्ट बनना। बाइबल में एक्सपर्ट बनने के लिए सबसे अच्छा तरीका उसका अर्थ जानने के लिए सीखिए। आप जब पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, उसका अर्थ जानने के लिए सीखिए, उसका अर्थ समझने के लिए सीखिए। एक व्यक्ति यशायाह नबी का पुस्तक पढ़ रहा था, वो रथ में सवार था और पढ़ते पढ़ते जा रहा था, तो परमेश्वर को समझ में आया ये कुछ नहीं समझता है, पढ़ता तो है पर कुछ नहीं समझता। कौन था वो व्यक्ति? खोजा था। वो एक मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर था, राइट। एथियोपिया का फाइनेंस मिनिस्टर यरूशलेम के मंदिर में आराधना करने के लिए आया। जाते जाते बाइबल खरीद के लेके गए। बाइबल को खरीद लीजिए। जितने बच्चों के पास बाइबल नहीं है, हर एक बच्चे के पास बाइबल होना है। पढ़ना लिखना आगे आगे तो उसको एक बाइबल खरीद के दे दीजिए, राइट। यशायाह नबी का पुस्तक वो पढ़ रहा था तो कुछ नहीं समझता था। तब परमेश्वर ने फिलिप्पस को उसके पास भेज दिया। फिलिप्पस ने उसको परमेश्वर का वचन को समझाया, यीशु मसीह के बारे में बताया और वो बपतिस्मा भी ले लिया और अफ्रीका का पहला मसीह बन गया। अफ्रीका का पहला मसीह। अफ्रीका का कोई भी पहला व्यक्ति बपतिस्मा लिया कौन है? वो खोजा है, राइट। आप देखिए, जब आप बाइबल पढ़ोगे तो आप नहीं समझता कि तो परमेश्वर किसी न किसी को आपके पास भेजेंगे। हालेलुया, राइट। सुनिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बाइबल बंद करके अलमारी में रखने से, तकिया का नीचे लगा के रखने से कोई नहीं आएगा। पर यदि जब आप बाइबल खोलते हैं, उसको पढ़ना आरंभ करते हैं, यदि आप समझ नहीं पाता है, परमेश्वर किसी न किसी को आपके पास भेजेंगे। और नया नियम का विश्वासी हो, पेंतकुस्त के दिन के बाद हमारे पास एक सहायक आया। वो सहायक का नाम क्या है? पवित्र आत्मा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, वो पवित्र आत्मा बाइबल को समझने में हमारी सहायता करता है। तो आपको और मुझे सबसे पहले बाइबल को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक का पुस्तक आपके लिए, मेरे लिए लिखा है। हर एक पुस्तक, हर एक अध्याय, हर एक वचन हमारे जीवन के लिए जरूरी है। खाली एक पुस्तक को पढ़ करके जीवन ना बिताए, वो बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है। आपको कोई खास भोजन पसंद है तो क्या आप सुबह दोपहर शाम वही भोजन खाओगे? ऐसा तो नहीं है ना। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें एक चार्ट बना करके देता है, डाइटिशियन हमें चार्ट बना करके देता है, उसमें बहुत सारे भोजन, वैरायटी ऑफ फूड, खाने के लिए, पीने के लिए अलग अलग प्रकार का भोजन हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं। उसी प्रकार बाइबल का अलग अलग पुस्तक अलग अलग समय पर हमारा काम आता है। उत्पत्ति भी जरूरी है, प्रकाशित वाक्य की भी जरूरी है, भजन संहिता भी जरूरी है, भविष्यद्वक्ता के पुस्तक भी जरूरी है, पत्रियां भी जरूरी है, इतिहास भी जरूरी है। हर एक पुस्तक हमारे लिए जरूरी है। इसलिए सबसे पहले आपको और मुझे क्या करना है? परमेश्वर का व्यवस्था का अर्थ जानने के लिए, बाइबल का अर्थ जानने के लिए कोशिश करना है। कोई बोलने से नहीं, वो ऐसा है या नहीं है, आपको और मुझे खोजना है। नंबर 2, उसके अनुसार चलने से। दिमागी ज्ञान बढ़ाने से लाभ नहीं है, उस पर चलो। जो हमने सीखा उसके अनुसार चलिए, जो नहीं सीखा
वो परमेश्वर सिखाएगा, तब चलिए। एटलीस्ट अब जो ज्ञान मिला उसी ज्ञान के अनुसार चलिए। जितना आपको जानकारी मिला है बाइबल का, उस जानकारी के अनुसार फिलहाल चलिए। और तीसरा, इज़राइल में विधि और नियम सिखाना, अपना परिवार में, अपने बच्चों को, अपने पड़ोस में, अपने प्रियजनों को परमेश्वर का वचन सिखाइए। तो 3 चीजें हैं। क्या क्या है? परमेश्वर का वचन का अर्थ जानना जरूरी है, परमेश्वर का वचन का अनुसार चलना जरूरी है, परमेश्वर का वचन और लोगों को सिखाने के लिए जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का अंतिम आज्ञा में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह बोला है, जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें मानना सिखाया उन्हें सिखाओ और लोगों को सिखाओ। जब पौलुस तीमुथियुस को पत्री लिखता है, वो कहते गए, जो वचन तुमने ग्रहण किया ये वचन सिखाने के लिए निपुण अन्य लोगों को सौंप दो। ये वचन हमारा हाथ में क्यों दिया? हमको खुद को सीखने के लिए, साथ साथ औरों को भी सिखाने के लिए परमेश्वर ने ये वचन हमें दिया है। राइट, आगे जाएंगे, आगे चलेंगे। आगे जब चलेंगे, राजा से आदेश पाया, आपको जाना है यरूशलेम में वापस जाओ। यरूशलेम में वापस जाकर के आप अपना परमेश्वर के भवन का कामों को देखो। और यस्रा परमेश्वर के बारे में राजा को बहुत बड़े बड़े बातें कहे और कहा था, परमेश्वर को खोजने वालों के संग परमेश्वर रहता है, जो परमेश्वर को इनकार करता है कि उनका विरोध में परमेश्वर का हाथ रहता है। राजा ने एसरा के हाथ में सोना दिया, चांदी दिया, बर्तन दिया। उसके बाद कहा, देश में लोगों से मांग लो, लोगों से कह दो, जो जो परमेश्वर का भवन के लिए दान देना चाहता है वो दे। बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, सोना चांदी इकट्ठा हो गया, बर्तन इकट्ठे हो गए, परमेश्वर का भवन के लिए बहुत सारे दान इकट्ठे हो गए। कई महीनों का सफर है, घोड़े पर, खच्चर पर सवार होकर के चलना है। कई महीने का सफर है और यह सफर जंगलों से होकर के गुजरता है और वहां पर लूटेरों का गिरोह रहता है। और यस्रा थोड़ा सा डर भी उसके अंदर है, पर राजा से सुरक्षा मांगने के लिए शर्म भी है, क्योंकि वो कहता था हमारा परमेश्वर हमारा सुरक्षा करने वाला है। भाई प्रचार कर रहा कि हमारा परमेश्वर हमारा सुरक्षा करने वाला है, उसके बाद राजा से कह रहा कि हमारे लिए सेना भी दे दो, तो दोनों मेल नहीं खाएंगे ना। तो एसरा ने एक कार्य किया, वो 8वें अध्याय के 21वां पद में लिखा हुआ है, चैप्टर 8 वर्स 21। क्या लिखा हुआ है उसमें? तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, सुखद यात्रा मांगे। देखिए, अहवा नदी के किनारे में एसरा ने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों से बोला जो लोग जाना चाहता है वे लोग नाम रजिस्टर करें। लोगों ने नाम रजिस्टर किया, उनका नाम भी लिखा हुआ है। उसके बाद अहवा नदी के किनारे में आया तो देखा लेवी तो है ही नहीं, लेवी घराने के लोग गायब है, नाम तो दिया पर गायब है। कुछ लोग ऐसा होता है कि पहले नाम देता है, उत्साह में आता है, फिर बाद में गायब रह जाता है। यह आजकल का बात नहीं है, पुराने समय भी ऐसे ही थे। तब एसरा ने लोगों से बोला, भाई हम लोग वहां पर जाएंगे, पर मंदिर में सेवा कौन करेगा? मंदिर में सेवा करने के लिए लेवी गोत्र की जरूरत है। तब जाकर के लेवी गोत्र के लोगों को पकड़ने लगा। नाम जितने लोगों ने दिया सबको घरों से निकाल करके लेकर के आया। नाम देने से पहले सोच समझ करके नाम दे नहीं है तो यसरा आएंगे घर में से पकड़ के निकालेंगे। कुछ लोग कह रहे आगे मेरा नाम काट ही दो। राइट, ओके। यहां पर यसरा
लोगों से कहा कि पकड़ पकड़ के ले आओ। उनको पकड़ पकड़ के ले आए। अगवा नदी के किनारे में एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठे हुए। जब भीड़ इकट्ठे हो गए तो यसरा ने कुछ लोगों के हाथों में सोना, चांदी और बाकी जो बर्तन थे, कुछ अच्छे कटे लोगों को चुना और उनके हाथों में सौंप दिया। बोला, तोल करके दिया। बोला, इसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है, इसको आपको लेकर के आना है ताकि बाकी लोग फ्री में सफर कर सके। और एक उपवास उधर रखा। उपवास मसीही जीवन का एक श्रेष्ठतम बात है। उपवास, यहां उपवास का दो कारण है। दो कारणों से उपवास रखा है। उपवास का पहला कारण है परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करना। आप और मैं उपवास क्यों करते हैं? परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करना, अपने आप को दीन करना, वो उपवास का पहला कारण है। दूसरा, सुखद यात्रा मांगना है। हमारे जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखना है, राइट। अपने आप को दीन करना और हमारे जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखना, यह दो बात के लिए यसरा ने उपवास किया। आजकल अक्सर लोग उपवास करते हैं अपना जरूरतें रखने के लिए, पर दीनता को कई बार भूल जाता है, पश्चाताप को कई बार भूल जाता है, राइट। तो उपवास और प्रार्थना हमेशा हमें दीन करने के लिए है, हमें घमंड भरने के लिए नहीं है, हमें आत्मिक दानव बनाने के लिए नहीं है। कुछ लोग आत्मिक दानव है, उनको देखने के समय हमको लगता है कि हम आत्मिक जीवन के टिड्डियां हैं, राइट। हमें आत्मिक दानव नहीं बनना है, हमें अपने आप को शून्य करना है। जितना हम उपवास करते हैं उतना हमको कहना गया, प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, और मुझे शून्य कर दे, और मुझे खाली कर दे। जितना अधिक हम अपने आप को शून्य करेंगे उतना अधिक यीशु हम में भरते जाएंगे। हालेलुया, आमीन। यदि हमें से किसी के अंदर आत्मिक घमंड है, मैं बाइबल जानता हूं, या मैं प्रार्थना करता हूं, या मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं आत्मिक दानव हूं, तो वो आज खत्म कर दे। परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं है, अपने आप को शून्य करें। हालेलुया, आमीन। ये उपवास का दो मुख्य मकसद है। यहां पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, राइट। अब उस उपवास का एक नतीजा भी आया, वो उसका 31 में लिखा गया, 8:31, 8वां अध्याय के 31वां पद में, पहले महीने के 12वें दिन को हमने अगवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया, और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही, और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। उपवास का नतीजा क्या रहा? परमेश्वर उनके संग रहा। हालेलुया, परमेश्वर उनके संग रहा, परमेश्वर के कृपा दृष्टि उन पर रखे। आज परमेश्वर से कहे, प्रभु आप हमारे संग रहिए, आपकी कृपा दृष्टि हम पर रही है। हालेलुया, गॉड योर फेवर, आपकी कृपा दृष्टि, परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर आने के लिए प्रार्थना करें। और वो वहां पर पहुंचे, कई महीने का सफर करके वे लोग यरूशलेम में पहुंचे। 9वां अध्याय और 10वां अध्याय, एसरा के पुस्तक का 9वां और 10वां अध्याय उतना सुखद अध्याय नहीं है, राइट। एसरा के पुस्तक का शुरुआत बड़ा जोरदार रहा है, आत्मिक उन्माद में रहा गया, आत्मिक उन्नति में रहा है। लेकिन एसरा के पुस्तक के अंत समाप्ति पर आता है तो बड़ा बड़ा दुखद घटनाएं वहां पर घटते हुए दिखाई दे रहा है। मैं उसका कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा। मैं केवल आउटलाइन इतवार के दिन आपको दे रहा हूं,
इसके साथ साथ आप उन पुस्तकों को पढ़ने का समय आपको सभी चीजें स्पष्टता से मालूम हो जाएगा। ये आउटलाइन आपकी सहायता करेंगे उस पुस्तक को समझने में, उस समय के आत्मिक वातावरण को समझने में, और हमें यहां पर क्या करना है उसको समझने में भी सहायता करेंगे। राइट, यहां पर आप देखिए, जब ये आए बलिदान चढ़ाए, बड़ा खुश है, लेकिन यरूशलेम का आत्मिक स्थिति उतना अच्छा नहीं है। जरुब्बाबेल आया, मंदिर का पुनर्निर्माण किया। मंदिर का पुनर्निर्माण करने के बाद उन लोगों ने फसह का पर्व को मनाया, उन लोगों ने खमीरी रोटी का पर्व को मनाया, परमेश्वर के सामने वाचा बांधी, परमेश्वर हम आपके पीछे चलते रहेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब हम अभ्यस्त हो जाता है, आत्मिक जीवन का अभ्यस्त हो जाता है, हमारा फिसलने की संभावना बहुत ज्यादा है। सड़क के बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं नौसिखियों का द्वारा नहीं, बड़े बड़े दुर्घटनाएं अनुभवी ड्राइवरों के द्वारा किया जाता है। मैं इतने सालों से गाड़ी चला रहा हूं, थोड़ा सो जाता हूं। मैं नींद में भी गाड़ी चला सकता हूं, मैं कैसे भी कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारे अंदर ये अनुभव आ जाता है, हमारे एक्सपीरियंस पर हम भरोसा रखने लगता है, तो हम आत्मिक जीवन में फिसलने लगता है। इसलिए हमारा तजुर्बे पर भरोसा ना रखे, परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखे। हमारा तजुर्बे के कारण हम खड़े नहीं, हमारा पढ़ाई के कारण हम खड़े नहीं, हमारे जानकारी के कारण हम खड़े नहीं। यदि हम खड़े हैं तो परमेश्वर के दया के कारण। कितने लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण मैं हालेलुया आज हूं। हाँ, मैं आज जो हूं परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हो। ये आप बार बार प्रतिदिन कहिए, मैं जो हूं परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हूं। थोड़े दिन में ये लोग सब ये भूल गए। आप 9 अध्याय में आइए, पहला पद, 9 अध्याय का पहला पद। जब ये काम हो चुके, तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, ना तो इस्राएली लोग, ना याजक, ना लेवीय इस ओर के देश के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, एबूसियों, अम्मोनियों, मोवाबियों, मिस्रियों और अमोरियों से घिनौने काम करते हैं। इन जातियों के कनान देश परमेश्वर ने जब इजराइलियों को दिया, वहां पर कुछ जाति रहते थे, वो जाति पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। ना यहोशू का समय खत्म हुआ, ना न्यायियों का समय खत्म हुआ, ना राजाओं का समय खत्म हुआ। बंधुआई में इस्राएल जाने के बाद ये जाति और प्रबल हुए, वापस आया तब भी वे लोग खत्म नहीं कर पाए। ये जातियां उनके साथ मिलकर के आराधनालय बनाने के लिए तो आए, तो उन्होंने बोला तुम भाग जाओ यहां से, हमारा परमेश्वर यहोवा का आराधनालय हम बनाएंगे। लेकिन आराधनालय बन गए, खेती बाड़ी अच्छे चलने लगे, पैसा आने लगे, सब कुछ ठीक ठाक होने लगे, तो उनसे अलग होना भूल गए। बाइबल का एक व्यवस्था है, अलग रहो। बाइबल का व्यवस्था क्या है? अलग रहो। इन लोग अलग नहीं रहे। और ये घिनौना काम में याजक लोग भी और इजराइल के प्रधान भी शामिल है। कलीसिया, संसार हमें मार मार करके हमारा विश्वास को खत्म नहीं कर पाएंगे,
कलीसिया में सदाव जब आता है, कलीसिया का विश्वास मजबूत हो जाता है। सदाव कभी भी कलीसिया को कमजोर नहीं किया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, सदाव कभी भी कलीसिया को कमजोर नहीं किया। जहां कहीं भी सदाव हुआ, कुछ सालों के पश्चात जब वहां पर आप देखोगे, मसीहत मजबूत होते हुए आपको दिखाई देंगे। इसलिए संसार एक दूसरा तरीके से कलीसिया को हमेशा अटैक किया, वो है संसार कलीसिया के अंदर घुसते गए, कलीसिया के अंदर घुसते गए। कलीसिया आपको अलग रखने के लिए बुलाया है, संसार से अलग रखना, संसार से अलग रखना। अविश्वासियों के साथ दासत्व के जुए में या एक समान जुए में होने के लिए, जीतने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। आपको और मुझे परमेश्वर ने अलग रखने के लिए बुलाया। हमारा खासियत क्या है? अलग रखना हमारा खासियत है। अब मैं 2-3 वचन आपको याद दिलाना चाहता हूं, फिर मैं इसमें वापस आकर के समाप्त करूंगा जल्दी। आप प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 40वां पद को पढ़ेंगे, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 40। यहां पतरस प्रचार कर रहा है। उन्होंने कहा, उनसे बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, इस टेढ़ी जाति से दूर रहो, जमाने से दूर रहो। हालेलुया, आमीन। कलीसिया, आपको और मुझे चलने के लिए परमेश्वर ने एक ट्रैक बिछा रखा है, उससे हट करके हम नहीं जा सकते। हम अलग हैं, हम अलग रहने के लिए बुलाए गए लोग हैं। अब हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में जाएंगे, उसका 2 अध्याय उसका 14वां पद को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 14वां पद, क्या लिखा हुआ है उसमें? यहां कलीसिया के विरोध में जब प्रभु बात करते हैं, प्रभु कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कही नहीं है, क्योंकि तेरे यहां कुछ तो ऐसे है जो बिलेआम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और वे विचार करें। ये कलीसिया के अंदर, कलीसिया को कमजोर करने के लिए शैतान कलीसिया के अंदर अपने लोगों को प्लान करते हैं। वो लोग परमेश्वर का वचन को मानने का अनिवार्यता को खत्म कर देता है। वो कहते हैं सब चलता है, अरे वहां चल रहा है, यहां चल रहा है, उनको देखो चल रहा है, इनको देखो चल रहा है, वो भी बाइबल पढ़ता है, वो भी कर रहा है, यह भी बाइबल पढ़ता है, वो भी कर रहा है, वो भी आराधना करता है, कर रहा है। जिनको करना है करने दो, पर आपको और मुझे अलग रखने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। बिलाम का उपदेश मानने वाले कलीसिया के अंदर है तो वो कलीसिया को नुकसान पहुंचाएंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 20वां पद में क्या लिखा है? फिर क्या कहता है? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रखने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखाकर भरमाती है। सेम चीज, एक उपदेश बिलाम देता है तो दूसरा उपदेश इजबेल देती है। इजबेल भविष्यद्वक्ता है। आजकल कलीसिया में जो लोग अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहते हैं, प्रेरित कहने वाला, प्रॉफिट कहने वालों से सावधान रहे, उसको जांचे वो असली प्रॉफिट है या नहीं है। इजबेल भी कलीसिया के अंदर रहती है तो कहते हैं मैं भविष्यद्वक्ता हूं। बिलाम भी चर्च के अंदर आ जाता है और बोलते हैं मैं तो भविष्यद्वक्ता हूं, मैं प्रॉफिट हूं। तो उनके बातों को मानना अनिवार्य नहीं है, बाइबल को मानना अनिवार्य है। यदि वो बाइबल के अंदर से प्रचार करता है कि मानो, आपका अधिकार है लोगों से पूछने के लिए कि आपने जो प्रचार किया उसका आधार क्या है, बाइबल में कहां लिखा है।
मैं ये नहीं कहूंगा प्रचार के बीच में खड़े होकर के पूछो, उसके बाद भी आप पूछ सकते हो। कलीसिया सावधान, आप किसके साथ संगति करते गए, आप किसके साथ उठते गए, आप किसके साथ बैठते गए। कलीसिया में के अंदर शैतान अपना लोगों को प्लान करके रखेंगे, वो कलीसिया को भरमाएंगे, कलीसिया को भड़काएंगे, एक दूसरे विश्वासी को भड़काएंगे। ऐसे भड़काने वाले बिलाम के संतान है, ऐसे भड़काने वाले इजबेल के संतान है। उन लोगों से सावधान रहे। आपके विश्वास जीवन से यदि कोई आपको भड़काते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए परमेश्वर हमें सिखा रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका पद 4। हालेलुया। सरदीस के कलीसिया को कह रहा है, पर हां सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य है। अपना वस्त्र को अशुद्ध नहीं करना, वस्त्र को अशुद्ध नहीं करना यानी झूठी शिक्षा ग्रहण नहीं करना। जब आप झूठी शिक्षा को ग्रहण करोगे, जब आप बिलाम की शिक्षा को ग्रहण करोगे, जब आप इजबेल की शिक्षा को ग्रहण करोगे, आपका वस्त्र अशुद्ध हो जाएंगे। आपको और मुझे श्वेत वस्त्र पहनकर मसीह के साथ घूमने के लिए बुलाया है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा गया, स्वर्ग का सेना श्वेत वस्त्र पहने हुए जब यीशु इस पृथ्वी पर महिमा के आगमन पर आएंगे, उनके साथ आएंगे। उसमें आप और मैं शामिल है। हालेलुया, आमीन। हमें शुद्ध मलमल के वस्त्र पहनना है। हमारा वस्त्र को अशुद्ध होने के लिए नहीं देना है। वस्त्र कब अशुद्ध हो जाता है? जब संसारिक शिक्षा हम पर घुस जाता है तब। 3 अध्याय का 16वां पद, इसलिए कि तू गुनगुना है और तू ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपना मुंह से उगलने पर हूं। कौन है ये गुनगुना व्यक्ति? कौन है ना तो ठंडा रहता है ना गर्म रहता है? कौन है ये व्यक्ति? विश्वासियों के बीच में विश्वासी, अविश्वासियों के बीच में अविश्वासी। यदि आप ऐसा एक व्यक्ति है, हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है, विश्वासियों के बीच में हम मिलते गए तो हम विश्वासी है, यहाँ हम गीत गए, यहाँ हम आराधना गए, यहाँ हल्लेलुया गए, यहाँ हम ताली बजाना गए, यहाँ परमेश्वर की महिमा है। पर जिस दिन अविश्वासियों के बीच में बैठने के लिए मौका मिलेगा, वहां पर अविश्वास की बातें, वहां पर अन्य आराधना की बातें, वहां पर अन्य जय जयकार की बातें। प्रभु कहता है तू ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। हमारे अंदर गुनगुनापन प्रभु कभी पसंद नहीं करता। हेलो हेलो, हमारे अंदर प्रभु क्या पसंद नहीं करता? गुनगुनापन प्रभु पसंद नहीं करता। प्रभु कहता है यदि हमें से कोई गुनगुना है, प्रभु हमें अपना मुंह से उगलने पर है। अभी भी मुंह में है, हेलो, उगला नहीं। प्रभु का धन्यवाद कर लीजिए। अभी भी प्रभु ने हमें कलीसिया के अंदर बना करके रखा है ताकि हम पश्चाताप करें, गुनगुनावस्था से पश्चाताप करें, हम प्रभु के पीछे चले, बिलेआम के उपदेश से छुटकारा पाए, इजबेल के उपदेश से छुटकारा पाए, झूठी शिक्षा से छुटकारा पाए, सांसारिक अभिलाषाओं से छुटकारा पाए। जरुब्बाबेल के साथ आए हुए लोग थोड़े दिन तो परमेश्वर के पीछे चले, उसके बाद उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। चारों तरफ के जनता के समान, चारों तरफ के जनता के समान अपने आप को अशुद्ध किया है। 10वां पद, 10वां अध्याय, एसरा का 10वां अध्याय। ये काम हमें करना है। जब यस्रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना
और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इज़राइल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। यह है बेदारी। बेदारी क्या है? बेदारी यह नहीं है बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े भविष्यवाणी आ रहा है। बेदारी यह नहीं है घंटों आप म्यूजिक के बीट पर नाचते रह रहा है या गाते रह रहा है, वो बेदारी नहीं है। बेदारी परमेश्वर की उपस्थिति में ओहदे मुंह गिरने से आता है। जब आप और मैं ओहदे मुंह गिरेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, जब एस्रा परमेश्वर के भवन के सामने रोता हुआ, प्रार्थना करता हुआ, बिलखता हुआ, ओहदे मुंह गिर करके अपने अपने पाप के अंगीकार किए, तब स्त्रियों, बच्चों, पुरुषों के एक बहुत बड़ी सभा उनके पीछे पश्चाताप करने के लिए आए। माताओं और पिताओं, आप लोग अपने परिवार में पश्चाताप के लिए परमेश्वर को उपस्थिति में आएंगे, आपके बच्चे आपके पीछे आएंगे। कलीसिया के अगुओं, सेवक गणों, जब हम अपने आप को पश्चाताप के लिए, प्रार्थना के लिए, उपवास के लिए, ओहदे मुंह गिरने के लिए तैयार करके अपने आप को तैयार करेंगे, तो कलीसिया पश्चाताप के लिए तैयार हो जाएंगे। यदि ये कलीसिया पश्चाताप करने में असमर्थ है, उसका पहला कारण मैं हूं। मेरे जीवन की कमी है, मेरे जीवन की प्रार्थना की कमी है। फिर हम मिल करके आज इस जिम्मेवारी को ले। हमारे बच्चे यदि गलत रास्ते पर चले गए, हमारा बीपीएस पढ़े हुए बच्चे, हमारा संडे स्कूल पढ़े हुए बच्चे, हमारे यूथ मीटिंग में आकर के परमेश्वर को ग्रहण किए हुए बच्चे यदि गलत रास्ते पर चले गए, उसका कारण वो नहीं, उसके कारण आप और मैं हैं। हमें वो दे मुंह गिरना था, हमें प्रार्थना करना था, हमें पश्चाताप करना था, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रोते हुए, बिलखते हुए समय बिताना था। हम नहीं कर पाए, आज हम पश्चाताप करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ा समूह पश्चाताप करने के लिए आए हैं। वहीं से बेदारी का आरंभ हो जाता है, पश्चाताप से बेदारी का आरंभ हो जाता है। हालेलुया, आमीन। उसका 11वां पद को पढ़ेंगे। 11वां पद में वही समाप्त करना चाहता हूं। 11वां पद 10 का 11। सो अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से अलग हो जाओ। हालेलुया। अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो। बेदारी के लिए अपना अपना पाप को मान ले और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके जो परमेश्वर को पसंद नहीं है उन बातों से अपने आप को अलग रखिए। आज प्रभु से कह के, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा जितने बातें हैं जो आपको पसंद नहीं है, आज मुझे दिखाइए। मैं उन बातों से अलग होना चाहता हूं, चाहे वो मेरे लिए कितना प्रिय क्यों ना हो, वो मेरे लिए कितना लाभकारी क्यों ना हो, वो मेरे लिए कितने चाहनीय क्यों ना हो। प्रभु मैं अपने आप को उन चीजों से अलग करना चाहता हूं। बहुत दर्द लगेगा, बहुत दुख लगेगा। इतने साल हम जिन जिन चीजों को साथ लेकर के गए उन चीजों को एकदम छोड़ना बहुत मुश्किल है, पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे। अपने आंखों को बंद करें।